माननीय लालू जी को, नीतीश जी को शामिल होते थे पटना के गांधी मैदान में, लाठी डंडा खा खा के वहाँ से आए सर। गरीबी स्थल में जिंदगी जी रहे हैं सर। देख लीजिए हम लोगों का दृश्य क्या है, संस्कार क्या है और दृश्य क्या है सर। देखा नीतीश बाबू आए, कल लालू बाबू आए, आज तेजस्वी यादव आए, आज हमारे माननीय मुकेश सहनी। महंगाई जो है ना हम लोग को, गरीब आदमी को किसी लेके बाहर आए हम लोग परेशान है, इसलिए किसी का भी नेता हो, किसी जाति से हो, जातिवाद नहीं होना चाहिए सर। सर नहीं, हम लालू यादव को आप क्यों नहीं वोट देना चाहते हैं? देखिए लालू यादव कोई गलत नहीं था सर। बिहार में काम चाहिए, अपने राज्य का विकास चाहिए। हम लोग मछली सर एक दिन नहीं मारेंगे तो हम लोगों को बीवी बच्चा रोड पर आ जाएगा। हरीश सहनी और मुकेश सहनी में एक को चुनना है, किसको चुनना है? मुकेश है खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में। अब यहाँ से हम अभी गुजर रहे थे, भागलपुर की तरफ जा रहे थे और इन सभी लोगों से हमारा मुलाकात हुआ और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव में जनता का मूड क्या है, जनता का समस्या क्या है, खास करके यह हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्यारेलाल सहनी। प्यारेलाल सहनी। आपका? नरेश सहनी। आपका? श्री बूचो सहनी। आपका? रतनलाल सहनी। सहनी समाज के ही लोग हैं। आप लोग मुकेश सहनी को जानते हैं? जी सर, जानेंगे ना। मुकेश सहनी जानते हाँ हैं? जानते कैसा नेता है मुकेश सहनी? अच्छा लगता है। अच्छा है। हरीश सहनी को जानते हैं? हाँ हाँ सर, हरीश सहनी जानते हाँ हैं? जानेंगे ना। जानते नहीं? हाँ 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, आप लोगों की क्या समस्या है, क्या सोच रहे हैं कि 2024 में खगड़िया का सांसद कौन हो सकता है और प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो विषय नहीं कहेंगे, लेकिन मुकेश सहनी के विषय में हम लोग रेडी हैं। मुकेश सहनी विषय में रेडी है। हाँ, रेडी। यानी कि मुकेश सहनी कहीं ना कहीं बिहार में एक बड़ा नेता बन के उभरा है, नहीं? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे मुकेश सहनी के बारे में? देखिए सर, वैसे तो मैं कुछ कहना चाहूँगा, 2 मिनट अगर मुझे समय दिया जाए तो। बिल्कुल बोलिए। बिहार की जो जनता है वो तमाम वोट दे करके अपनी नेता को, जातिवाद हो या चाहे जर्नल में हो, वोट दे रहे हैं लोग विश्वास करके हुजूर। लेकिन जनता की कोई भावना के अनुसार प्रोग्रेस नहीं हो रहा है सर। हम लोग इसी उम्मीद पर जी रहे हैं। आज नीतीश बाबू आए, कल लालू बाबू आए, आज तेजस्वी यादव आए, आज हमारे माननीय मुकेश सहनी जी आज राजनीति के कदम में हमारे बीजेपी के माध्यम से कदम रखे थे, जो कि उन्होंने चलाने का अच्छा काम किया, जिसके कारण बीच में धोखाधड़ी किया गया भी, इसके बदौलत बेचारे कुछ नहीं कर सके। अब की बार क्या लगता है 2024 के जो लोकसभा चुनाव होगा, क्या मुकेश सहनी कड़ा टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल दे सकेंगे सर। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, आप लोग ज्यादातर सहनी समाज के हैं, आप लोग का कार्य है कि मछली का खरीद बिक्री उत्पादन का ही करना? वही है सर। जन्मभूमि मेरा दादा बाप का, जन्मभूमि मेरा कार्य वही है सर कि बाल बच्चों को मछली पकड़ के ही अपना जीविका जिंदगी जीना। मोदी जी के 9 साल में जी कुछ आप लोगों के जीवन में बदलाव आया? ये आया तो है। आया है सर, ऐसा बात तो नहीं है। देश के प्रति बदलाव आया है, मैं ऐसा क्यों बोलूंगा, एकदम आया है सर। आया जरूर है समझे, लेकिन मोदी जी के अभ्यास में बहुत महंगाई जो है ना हम लोग को, गरीब आदमी को इसी लेके बाहर आए हम लोग परेशान है, इसलिए। और मोदी जी तो आगे ऊपर बढ़िया कम किया है, लेकिन महंगाई के लिए जनता हम का लोग- जो, यानी कि जनता का जो सबसे बड़ा समस्या है वो महंगाई। सबसे बड़ा सर, बस परेशान है इसीलिए के सर। और नेता तो भगवान की रूप, भगवान की सम्मान है सर, मैं मान रहा हूँ, तमाम जनता मान रहा है, पब्लिक। आपको ऐसा लगता है कि अगर खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से मुकेश सहनी अकेले चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से वो जीत पाएंगे? क्योंकि जब आरजेडी जेडीयू कांग्रेस का गठबंधन है और बीजेपी एनडीए का गठबंधन है, अभी वो दोनों में से किसी के तरफ नहीं है, ना ही इंडिया गठबंधन में है, ना ही एनडीए के तरफ है। तो आपको लगता है कि मुकेश सहनी जो है, खास करके खगड़िया लोकसभा क्षेत्र हो या बिहार के अन्य लोकसभा क्षेत्र से टक्कर दे पाएंगे और चुनाव जीतकर ज़्यादा से ज़्यादा उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली जा पाएंगे? सर खास करके वोट में किसी का भी नेता हो, किसी जाति से हो, जातिवाद नहीं होना चाहिए सर। आप भी तो जाति देख के बोल रहे हैं। जाति देख के सर नहीं हम लालू यादव को आप क्यों नहीं वोट देना चाहते हैं? देखिए लालू यादव कोई गलत नहीं था सर। बिहार में बिहार के भूमिका उनका सही रहा गरीब के प्रति, लेकिन उनको लेकर के उनकी जात डूब गई। सरकार है हमारा ऊपर में, हम सरकार महसूस कर रहे हैं नीचे में। सारे जात को खदेड़ना शुरू कर दिए। हर आदमी देख रहे हैं लाठी, हर आदमी समझ रहे हैं कि हम लालू यादव हो गए। इसके समस्या के लेके लालू यादव को डुबा लाठी लेकर आएगा तो वो सोचता है कि हम ही लालू यादव हो गए सर। ऐसा है सर, हर ऐसा व्यक्ति बिल्कुल ऐसा नहीं महसूस कर रहा है सर। अच्छा, अच्छा, एकदम बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहा है। मेरा कहना है कि सभी हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है।
ये तो संविधान भी कहता है कि हम क्या सभी सर? भाई भाई हैं। बस हम लोगों में एक प्रेम की बसेरा हो, जिसके प्रति एक श्रद्धा हो, हम एक दूसरे से दुख बांट सके, जीवन जिंदगी जी सके सर। हम लोगों में विवादी ना हो। सरकार के प्रति आज मुकेश सहनी जी आज है, मान लीजिए फिलहाल हमसे वो मिलने नहीं आएगा सर। सिर्फ यह है कि मेरा जात है, थोड़ा गौरव महसूस होता है। जाति देखकर ही तो कह रहे हैं कि हम मुकेश सहनी को वोट देंगे, तो यादव भी कहते हैं कि हम जाति देखकर ही यादव को वोट देंगे, ये भी तो कहते सबसे हैं। बड़ी समस्या है ये सर। बिहार में तो सबसे बड़ा समस्या है जातिगत, यानी बस। कि जाति देख के वोट देंगे, डेवलपमेंट को देख के वोट नहीं देंगे, विकास को देख के वोट नहीं देंगे। तो सबसे बड़ी समस्या है ये सर। आप भी तो सर वही सोच। नहीं, मैं वही नहीं सोच रहा हूँ सर। रही बात जहाँ तक मैं अपनी जाति का प्रति नाम लेके हुजूर आपको बोले, लेकिन समस्या को देखते हुए जब टाइम आएगा तो उस समय देखते हुए काम करना होगा। मान लीजिए यहाँ अभी हमारा मालिक है माननीय श्री नीतीश जी, तो उनको अभी तमाम आदमी मिले हुए हैं, उनमें उनकी अच्छाई हो चाहे जो भी हो, कि हम इस तरह से काम करेंगे। सर पब्लिक को क्या चाहिए? काम चाहिए, अपने राज्य का विकास चाहिए। हम लोग मछली सर एक दिन नहीं मारेंगे तो हम लोगों को बीवी बच्चा रोड पर आ जाएगा। उस स्थिति में जिंदगी जीना पड़ रहा है सर। तो मुकेश सहनी तो आरक्षण भी मांग रहे हैं आप लोगों के लिए, तो तो सर दे नहीं रहे हैं ना। हम लोग को गरीब मछुआरा है सर, 0-0। सत्ता में मुकेश सहनी आएंगे तभी तो बात मानेंगे ना। जब सत्ता के बाहर रहेंगे तो मुकेश सहनी का बात क्यों मानेंगे? वो तो बात से बिल्कुल सही है सर। मुकेश सहनी तो कह भी रहे हैं कि अगर हमें मतलब कि आरक्षण नहीं तो आपके साथ नहीं जाएंगे। मुकेश सहनी तो कह ही रहे हैं कि हम ना हमें सहनी समाज को यानी कि मछुआरे समाज को अगर मछुआरे आरक्षण समाज। नहीं देंगे जी सर। तो हम ना बीजेपी में जाएंगे, ना आरजेडी में जाएंगे, ना जेडीयू में जाएंगे, किसी में जाने की मुकेश सहनी बात नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। है कि नहीं है? हाँ सर। यानी कि आप लोग के हित के लिए मुकेश सहनी सोच रहे हैं। वो तो हम लोग समझ ही रहे हैं सर कि उसके हमारे विपक्ष में तो हरीश सहनी को खड़ा कर दिया है बीजेपी ने, चाल चला है। उससे मतलब नहीं है सर। हरीश सहनी आपका नेता नहीं है? उससे कोई मतलब नहीं हरीश है। सहनी आपका नेता है? नेता है सर, उससे मतलब नहीं है। हरीश सहनी हाँ सर। हरीश सहनी सहनी समाज का नेता हो सकता है कि नेता मुकेश हो- सहनी हो सकता है? सुनिए, मुकेश सहनी, यानी कि अगर हम आपको कहें कि हरीश सहनी और मुकेश सहनी में एक को चुनना है तो किसको चुनेंगे? मुकेश सहनी को। हम लोग चुनेंगे। हम लोग देखिए अभी देखिए जैसे कि मुकेश सहनी जी हैं जी। और लगातार बिहार में वो भ्रमण कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कुछ बदलाव होने वाला है? मुकेश सहनी के जी हाँ, हम लोग को तो पूरा संभावना है कि मुकेश सहनी जो तरह से अपनी मेहनत कर रहा है, बिल्कुल। कुछ जरूर प्रयास होगा कि उसका सत्ता आवे। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, मुकेश सहनी खगड़िया लोकसभा से ही चुनाव लड़े थे। मालूम है सर। हाँ हाँ लड़े थे लड़ा ना? था। हाँ हाँ सर, हम लोग घूमे हैं सर। आप लोग हरा दिए थे। हम लोग क्या हरा, हम लोग वोट देवे किए। हम लोग सर नहीं हराए, हराए उनके नहीं। उनके पार्टी का ही आदमी, कुछ अंदरूनी जो नेता थे, जो समझ रहा था मुकेश सहनी खगड़िया आता है तो मेरा लंगोटा ढीला हो जाएगा। इसके बदौलत सर अंदरूनी राजनीति करने के बदौलत हमारे मुकेश सहनी जी को हराया गया। तो मुकेश सहनी जीत सकते बिल्कुल सर, हैं। बिल्कुल। आरजेडी के साथ से तो जीतना चाहिए। एकदम सर जीता हुआ पार्टी है, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं क्या हुआ। अगर मुकेश सहनी जीतेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी समाज का विकास होगा, आपका समाज एकदम डेवलप सर करेगा? बदलाव होगा, हमारे समाज का बिल्कुल बदलाव होगा। जिसी समय कह दिया कि हमारे निषाद गरीब मछुआरों को सर किसी कोई भी दे आरक्षण हमारे जातियों को, हम उन्हीं के साथ हैं, तो बिल्कुल हमारे समाज के लिए बिल्कुल खुलेआम है सर। हमको समझने की चीज है, हमें समझना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि सहनी समाज जो है की बार मूड बना लिए हैं कि मुकेश सहनी को कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर पे एक बड़ा नेता बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बनाना है। बिल्कुल निषाद तमाम का बिहार एक के निषाद। बहुत बड़ा सम्मान है। ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कि आप लोग तो लगभग 40-50 साल से राजनीति को समझ रहे हैं, जी देख रहे हैं, बिल्कुल। आप लोगों का खास करके कहा जाए तो आत्मसम्मान का कभी ख्याल नहीं किया गया? एक गरीबों का, खास करके जी। सहनी समाज का, मछुआरे समाज का आत्मसम्मान का ख्याल नहीं किया गया। सभी लोग अपनी अपनी जाति को वोट देते थे और आपके जाति में कोई एक भी पॉलिटिशियन वैसा नहीं था हुजूर। जिसे देखकर आप वोट दे सकें। अगर मुकेश सहनी को छोड़ दिया जाए हाँ, तो हाँ। मुकेश सहनी तो इधर 8-10 साल से आए हुए हैं। आए हुए हैं हाँ, सर। हाँ, 10 साल हाँ से सर, इससे पहले हम लोग पहले तो सर माननीय लालू जी को, नीतीश जी को, इन्हीं के प्रति हमारा जात, तमाम जात हमारा इन्हीं लोगों को वोट कर रहा है सर, अपना समझ के। हमारे मुकेश सहनी तो आज आए हैं इस राजनीति के भूमिका में, लेकिन कल तो उन्हीं लोगों के सर पे हम लोग वोट दे रहे थे। किसी भी रैली में शामिल होते थे, पटना के गांधी मैदान में लाठी डंडा खा खा के वहाँ से आए सर, आप लोगों के लिए कुछ सोचते लेकिन कहाँ हम थे? लोगों के लिए सर कोई विकास नहीं हुआ। बिल्कुल उसी स्थल में, गरीबी स्थल में जिंदगी जी रहे हैं सर। देख लीजिए हम लोगों का दृश्य क्या है, संस्कार क्या है और दृश्य क्या है सर, देखा जाए हम लोगों का। चलिए देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या हम देख कर पा रहे हैं, खास करके
सहनी समाज में देखा जाए तो इन लोगों का कहना कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन यापन नहीं चलेगा। बिल्कुल अगर एक दिन भी हम मछली नहीं पकड़ते हैं तो कल हमें रोटी सही से नहीं मिलेगा। हमने कई सरकार को देखा, लेकिन कोई भी सरकार हमारा आत्मसम्मान का ख्याल नहीं किया, हमें आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं किए। हम जहाँ की तहाँ रह गए। अब हमें मुकेश सहनी से खास करके आशा है कि मुकेश सहनी जो है सहनी समाज को आगे बढ़ाएंगे।